बिहार देश का पहला राज्य हुआ है जहां पर 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना हुई और उसके सोमवार को आंकड़े आ गए। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को जारी किए गए इन जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर खूब तारीफ की। उन्होंने रिपोर्ट का विवरण साझा करने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक तो बुला ली है और उन्होंने राज्य की 9 पार्टियों से इस बैठक में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जातीय गणना और सर्वेक्षण की विस्तृत जानकारी सभी को देना चाहती है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय जनगणना पर एक किताब जारी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जनसंख्या तकरीबन 13,07,25,310 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार हैं। अनुसूचित जातियों की बात करें तो 19.65, अनुसूचित जाति जनजाति है 1.68, इसके अलावा सामान्य वर्ग 15.52 है। बिहार की आबादी में सबसे बड़ा एक उलटफेर हुआ है, वो है धार्मिक लेवल पर। दरअसल बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान हैं। 2011 से 2022 के बीच में तकरीबन 10 साल के फासले में हिंदुओं की आबादी अप्रत्याशित तौर पर बिहार में गिरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी तकरीबन 82.7% थी और मुसलमानों की आबादी थी 16.9%। लेकिन अब बड़ा चेंज हुआ है, यानी स्पष्ट है कि 82 में से 0.7% हिंदुओं की आबादी घटी है। वहीं मुस्लिम की जो आबादी है जो कि 16.9 थी वो बढ़ गई, वो 17 को पार कर गई। और ये क्यों हुआ है, इसके तमाम पलायन से लेकर के तमाम इसके उदाहरण। इसके अलावा जातीय जनगणना में और भी आंकड़े हैं, जिनमें से यादवों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। वहीं पिछड़ों में जो पूरा आंकड़ा है पिछड़ों का मिलाकर के वो तकरीबन 63% के आसपास जाता है। वहीं बिहार की आबादी में सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है। उन्हें नौकरी में मौजूदा आरक्षण तकरीबन 18% दिया जा रहा है। वहीं 27% ओबीसी के लिए 12% आरक्षण दिया जा रहा है। मौजूदा समय में बिहार में ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर के तकरीबन 30% का रिजर्वेशन का प्रावधान है। इसमें 18% ईबीसी और 12% ओबीसी का आरक्षण तय है, जबकि जाति जनगणना के बाद ये तकरीबन 63% हो गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम पार्टियों के अलावा संगठन अब आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। दरअसल इस पूरी जनगणना का जो पहला चरण शुरू हुआ था वो था 7 जनवरी से। इस चरण में मकान, दुकान और अन्य चीज़ें जोड़ी गई, जो कि 21 जनवरी तक चला। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ 15 अप्रैल को और 15 मई को ये पूरा हुआ। लोगों से इस दौरान उनके परिवार की संख्या जुटाई गई। इसके अलावा उनके रहन सहन, आय और अन्य आंकड़े भी जुटाए गए। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय आंकड़ों को जारी तो कर दिया है, लेकिन अब इसके बाद बिहार की जातीय जनगणना सामने आने के बाद ये पहला राज्य भी बन गया है जहां जातीय जनगणना 1931 के बाद हुई है। अब इसके साथ ही यहाँ की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है, क्योंकि अभी से ही इसमें हलचल मची हुई है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसका स्वागत किया है। वहीं लालू यादव ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा है कि अब आने वाले समय में योजनाएं बनाने में लाभ होगा और इसी आधार पर अब आगे की योजनाएं तय की जाएंगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस जातीय जनगणना को लेकर तमाम तरह की कमेंट और बातें चल रही हैं। आपको बता दें कि जातीय जनगणना की मांग देश में काफ़ी सालों से चल रही है। इसमें सबसे आगे निकल गया है बिहार और इसके अलावा अब केंद्र सरकार पर भी दबाव बनता जा रहा है कि वो पूरे देश में जातीय जनगणना कराए, ताकि जनसंख्या के आधार पर योजनाओं का बंटवारा हो सके और सभी को लाभ दिया जा सके। लेकिन ये कब संभव होगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल बिहार से शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां लगातार राज्यों में जनसंख्या की एक बार फिर से जातीय जनगणना पर जोर दे रही हैं, आने वाले समय में कुछ और राज्य इसी ओर बढ़ सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।